आज जो है हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिसऑर्डर्स ऑफ मिडल ईयर शुरू किए हुए थे, तो उसमें जो है ना एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ASOM डिस्कस किया था, एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया था। हमने ओटाइटिस मीडिया विद एफियन डिस्कस किया था, ग्लू एयर। अब जो है ना हम करने लगे हैं डिस्कस क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अब जो है क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया बेटा बहुत अच्छे से आपने याद रखना है। इसमें क्या सिनेरियो पिकिंग, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, दो टाइप्स में से कौन सी टाइप होती है? एक इसकी जो है वो ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप है, ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप, और दूसरी जो है वो है उसको कहते हैं एटिको एंट्रल टाइप। अच्छा, इस इन जो है ये जो दोनों टाइप्स हैं, अब इन दोनों का सिनेरियो डिफरेंट आएगा और आपने जो है ना डायग्नोज करना होगा कि ये अदर ट्यूबर टिम्पैनिक है या अदर एटिको एंट्रल टाइप है। सबसे पहले हम सिनेरियो पिक करने से पहले तो हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि ट्यूबर टिम्पैनिक क्या है और एटिको एंट्रल टाइप क्या है। तो मैं अगर इनका डिफरेंस यहाँ पे बनाऊँ तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि डिस्चार्ज जो है ना ट्यूबर टिम्पैनिक में बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होगा बेटे। उस सिनेरियो में जिक्र करेगा एक पेशेंट आया है उसको प्रोफ्यूज डिस्चार्ज की, या म्यूकाइड डिस्चार्ज है उसका कहेगा, या ऑर्डरलेस जो है डिस्चार्ज है, मतलब उसकी कोई स्मेल नहीं होगी, प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा होगा। अगर इसमें वो जिक्र करेगा तो कहेगा कि स्कैंटी डिस्चार्ज है, स्कैंटी है, प्रूलेंट है मतलब स्मेल वाला है, और फाउल स्मेलिंग है। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, स्कैंटी है, प्रूलेंट है, फॉल स्मेलिंग है। उसके बाद ये जो तो है दोनों में डिस्चार्ज का डिफरेंस हो गया। देन हम परफोरेशन की अगर बात करें तो वो कहेगा कि इसमें जो है ना वो सेंट्रल परफोरेशन, वो हमेशा ज़रूर जिक्र करेगा कि जो सिनेरियो में सेंट्रल परफोरेशन हो रही है इसमें वो कहेगा कि कहीं पे भी एटिको है या मार्जिनल है, एटिक है या मार्जिनल है, तो ये इस तरह का जिक्र करेगा। अब जो है ना अगर हम ग्रैनुलेशंस की बात करें तो इसमें जो है ग्रैनुलेशंस जो है वो अनकॉमन होती हैं, इसमें कॉमन होती हैं ग्रैनुलेशंस। किस वजह से कॉमन होती है? ऑस्टाइटिस की वजह से। ठीक है, अगर पॉलिप की हिस्ट्री देखें तो इसमें जो है वो पेल होते हैं, इसमें रेड और फ्लैशी होते हैं, ये भी एक डिफरेंस है। इसमें जो है क्लस्टियोटोमा जो है वो प्रेजेंट होता है, इसमें जो है वो एब्सेंट होता है। अच्छा, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो रेयर होती हैं, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं जो एटिको एंट्रल टाइप है इसको अनसेफ CSOM भी कहते हैं। मतलब ये जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप है इसकी, और ये जो थोड़ी है सेफ है, सेफ इस वजह से है। अच्छा, अगर हम जो है ऑडियोग्राम पे देखें तो इसमें जो है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आता है, और इसमें जो है ना माइल्ड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। तो आपने ये डिफरेंस माइंड में रखने हैं। सबसे पहले आपने प्रोफ्यूज और स्कैंटी, प्रूलेंट, ऑर्डरलेस इसका, और सेंट्रल और एटिको एंट्रल। देन हमने देखा कि ग्रेनुलेशंस क्या हुई, कोलेस्टियोटोमा इसमें है इसमें नहीं है, और ये सारी आपने सबसे पहले। अच्छा, अब जो है ना अगर सिनेरियो जो है वो बात करेगा तो यही बात करेगा। जैसे अगर मैं आपको ट्यूबर टिम्पैनिक का सिनेरियो पढ़ के बताऊँ तो वो कहेगा कि एक 25 साल का मेल आया है और उसमें जो है एयर ब्लॉकेज की हिस्ट्री है और इंटरमिटेंट एयर डिस्चार्ज है, उसमें ओरल मास है, तो वो इंटरमिटेंट की बात करेगा। और जब जैसे अगर मैं ट्यूबर टिम्पैनिक की बात करूँ तो उसमें एक तो ये परफ्यूज़ की हिस्ट्री देगा कि प्रोफ्यूज़ म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज है, और सेंट्रल परफोरेशन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। अगर एटिको एंट्रल का आपको बताऊँ तो उसमें वो ये कहेगा एयर डिस्चार्ज है लास्ट 3 ईयर से, और जो है उसमें जो है फाउल स्मेलिंग है, और जो है एटिको एंट्रल टाइप जो है परफोरेशन है। तो ये इस तरह से सिनेरियो आपने पिक करना है। देन अगर हम इसकी बात करें तो हम इसकी ट्रीटमेंट फर्दर देखते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि जो ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप है उसमें क्या क्या एटियोलॉजी हो सकती है। उसमें ये हो सकता है कि बेटे इन्फेक्शन हो सकता है यूस्टेचियन ट्यूब के ज़रिए, या तो परसिस्टेंट म्यूकॉइड ओटोरिया हो सकता है, पैथोलॉजी हो सकती है इस तरह से। ठीक है, परफोरेशन ऑफ पार्स टेंसा, मिडल एयर म्यूकोजा, ये हम सारी पढ़ चुके हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स में भी यही आ सकता है कि एयर डिस्चार्ज जो है वो म्यूकोप्रूलेंट है, ये आपने माइंड में रखना है। हेयरिंग लॉस मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टिव डेफनेस टाइप की हेयरिंग लॉस होती है, किसमें ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप में जो है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स में आ जाएगा। हेयरिंग लॉस हो गई, डिस्चार्ज हमने कहा म्यूकाइड है, नॉन इन्फेसिव है, ऑर्डरलेस है, और मिडल एयर म्यूकोजा है। तो हम असेसमेंट वगैरह में क्या करेंगे, अंडर माइक्रोस्कोप हम देखेंगे तो हमें ग्रेनुलेशंस दिखाई देंगी, और आर्डियोग्राम करवाएंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो ट्यूबर टिम्पैनिक में जो है हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, ऑरल टॉयलेट करवाएंगे। ठीक है, ऑरल टॉयलेट करवाएंगे, उससे जो है ना हम जो जितना भी डेब्रिस है या पास वगैरह जितनी भी डिस्चार्ज है हम उसको ट्रीट करेंगे। देन हम उसको देंगे एयर ड्रॉप्स देंगे। एयर ड्रॉप्स में कौन से एंटीबायोटिक्स एयर ड्रॉप्स देंगे,
एंटीबायोटिक्स एयर ड्रॉप्स आर वेरी इफ़ेक्टिव, जिसमें हमारे पास क्या कंटेनिंग होगी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारे पास जो है वो कंटेनिंग होंगे ड्रॉप्स, हम वो देंगे, या ओफ्लॉक्सासिन, ये जो है ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद जो है हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, ये तो हमने एयर ड्रॉप्स की फॉर्म में दी ना, हमने अब क्या देनी है, हमने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी देनी है उसको, सिस्टेमिक जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। उसके बाद अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो हम पेशेंट को इंस्ट्रक्टेड करेंगे कि आप जो है ना इसको जो है स्विमिंग या बाथिंग वगैरह से के दौरान जो है ना आपने इसको पानी में नहीं जाने देना कान को, ठीक है, आपने ड्राई रखना है एयर। और उसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो हम सर्जरी भी रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एटिको एंट्रल टाइप्स की। इसकी एटियोलॉजी भी वही सेम है बेटे, दोनों एक ही तरह की हैं, क्रोनिक सुपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की ही टाइप्स हैं। इसमें इसकी पैथोलॉजी में यही हो सकता है कोलेस्टियोटोमा या जो है ऑसिकुलर नेक्रोसिस वगैरह हो सकते हैं, एयर डिस्चार्ज की हिस्ट्री हो सकती है, मैंने आपको बताया कि एयर डिस्चार्ज म्यूकोप्रूलेंट होगा, फाउल स्मेलिंग होगा, हेयरिंग लॉस में फिर वही कहेंगे कि कंडक्टिव डिफनेस और ग्रेनुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, इसमें जो है ना अगर हम असेसमेंट करेंगे तो वही ट्यूनिंग फोर टेस्ट, एक्सरे करवा लेंगे, सिटी स्कैन करवा लेंगे मेस्टाइट का, तो ये सारी। और इसमें जो है ना अगर आप ट्रीटमेंट की हम बात करें तो एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है कि इसका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो तो तकरीबन मतलब सेम है दोनों में, लेकिन अगर इसमें जो है ना सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर करते हैं और कैनाल वॉल अप प्रोसीजर। ये जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये पूछते हैं आपसे कैनाल वॉल डाउन और कैनाल वॉल अप, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। इसमें जो है ना कैनाल वॉल अप और डाउन में अगर हम देखें तो ये आपने माइंड में रखना है। अब इसमें क्या करते हैं, अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इसमें जो है ना मिएटस जो है उसकी अपीयरेंस जो कैनाल वॉल अप प्रोसीजर है और डाउन, अब पहले अप की अगर हम बात करें तो इसमें जो वो कहता है मिएटस जो होता है ना वो उसकी नॉर्मल अपीयरेंस होती है, और ये जो है ना इतनी कोई रूटीन क्लीनिंग की इसको ज़रूरत नहीं होती और इसकी कोई इतनी लिमिटेशन नहीं होती है। पेशेंट को हम स्विमिंग भी अलाउ कर देते हैं, पहले हमने पिछले में पढ़ा ना कि उसमें हम स्विमिंग मना करते हैं, इसमें अलाउ कर देते हैं और ये अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है। डाउन में हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना हम स्विमिंग मना करते हैं और कहते हैं कि पेशेंट जो है ना वो स्विमिंग अवॉइड करें क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें जो है ना ओपन म्यूटस होता है हम मेस्टाइड के साथ, और ये बस आपने माइंड में रखना है कि ये दोनों प्रोसीजर हम इसी में करते हैं। और जो है ना इसके फीचर्स में भी वही है, पेन होगा, वर्टाइगो की हिस्ट्री होगी, फेशियल वीकनेस की हिस्ट्री होगी, फीवर होगा, नोजिया, वोमिटिंग, डिप्लोपिया, ये सारे जो है ना आपने एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। तो ये बेटे हमारे पास क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो गया। अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे, क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की फर्दर जो है ना कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, ये भी क्वेश्चन पास पेपर में उन्होंने पूछा हुआ है कि टेल अस द क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो इसकी बेटे कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक होती है इंट्रा टेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दूसरी जो होती हैं वो होती हैं इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस। अब इंट्रा टेम्पोरल और इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस में फर्दर हम देखते हैं कि कौन कौन सी होती है। अगर इंट्रा टेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें तो हाँ उसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मेस्टाइडाइटिस होती है, मेस्टाइडाइटिस के मेस्टाइड की कोई इन्फ्लेमेशन, दूसरी जो है वो है पेट्रोसाइटस, ठीक है, तीसरी जो है वो है फेशियल पैरालिसिस, के फेशियल पैरालिसिस हो सकती है, ये इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशन है। तीसरी जो है वो है लेब्रिंथाइटिस हो सकती है ये। अच्छा, उसके बाद अगर हम इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें तो सबसे पहले जो क्या होती है एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस बन सकती है, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस के ड्यूरा में, या दूसरी जो है सब ड्यूरल एब्सेस बन सकती है, ये आपने माइंड में रखना है कि एब्सेस बन सकती है, ब्रेन एब्सेस बन सकती है कि ब्रेन के अंदर तक इन्फेक्शन चला जा सकता है, या लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिल्बाइटिस ये बन सकता है। उसके बाद ऑटिक हाइड्रोकेफलस बन सकता है, ओटाइटिक हाइड्रोकेफलस, ये जो है ना आपने इसकी कॉम्प्लिकेशंस याद रखनी है। ये भी एससीक्यू में पूछ लेते हैं कि राइट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसमें आपने हाइडिंग देनी है इन इंट्राटेम्पोरल, देन इंट्राक्रेनियल। इंट्राटेम्पोरल में हम कहेंगे मेस्टाइडाइटिस, पेट्रोसाइटिस, फेशियल पैरालिसिस, लेब्रिंथाइटिस, और इंट्राक्रेनियल में हम क्या कहेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, ब्रेन एब्सेस, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिल्बाइटिस और ओटाइटिक हाइड्रोकेफलस। ये सारी बेटे हो गई क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशंस, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद जो है ना अगर हम एक और चीज़ देखें तो बिजोल्ड एब्सेस का वो कहता है कि व्हाट इज़ मीन बाय बिजोल्ड एब्सेस। अगर आपने जो है ना, अब इसमें क्या होता है, ये बिजोल्ड एब्सेस जो है बेटे मैंडिबल के बिहाइंड बनती है, बिहाइंड मैंडिबल एक एब्सेस बनती है, उसको कहते हैं
और उसमें जो है पेशेंट में जो है टर्टिकोलस की हिस्ट्री भी होती है कि जो है उसकी नेक जो है वो थोड़ी सी इफेक्ट होती है, उसको कहते हैं। इसमें जो है ना वो बिजोल्ड एब्सेस होती है, और दूसरी जो होती है मेस्टाइड एब्सेस, मेस्टाइड